पयः पृथिव्यां पयौषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा सरस्वती प्रदिशः कान्तु मह्यं मह विष्णुराटमति। सो सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵਾ ਪੂਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਜਨ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਸ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਸਣ, ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ। तो आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी है कि क्यों परमेश्वर ने मुझे पृथ्वी का नमक कहा है, क्यों मेरे परमेश्वर ने मुझे अंगूरों की बेल कहा है। उसने कुछ किसी कारण कहा है और यही वो कारण है जो मैंने आपको बताया है कि प्रभु ने कहा ऐसा मत समझो कि जो दूसरे पापी हैं और तुम भी वही पाप करोगे और तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। दाऊद और शाऊल में एक अंतर था। शाऊल ने पाप किया, दाऊद ने भी पाप किया, पर शाऊल ने क्या किया, उसको कोई मतलब नहीं था कि परमेश्वर नाराज है। जब शमूएल ने कहा शाऊल प्रभु तेरा राज्य तुझसे छीन कर किसी और को दे देगा क्योंकि तूने गुनाह किया है, उसने नहीं कहा प्रभु मुझे माफ करे, कहा मेरे साथ नीचे पहाड़ पे चल, पहाड़ से नीचे मेरे साथ उतरना, ऐसा ना हो कि तू मेरे साथ ना हो और लोग जो हैं वो सोचे कि शमूएल इससे अलग हो गया। उसे लोगों की चिंता थी, परमेश्वर की चिंता नहीं थी। उसे परमेश्वर की चिंता होनी चाहिए थी। दाऊद दूसरी तरफ जब पाप करता है और जब नातान नबी उसके पास आता है तो नातान नबी कहता है कि तूने गुनाह किया, दाऊद कहता है परमेश्वर मुझे माफ करे, नातान कहता है प्रभु ने तुझे माफ कर दिया। हालांकि दाऊद को उसकी सजा मिली, प्रभु ने उसे सजा दी, प्रभु ने उसे राजा की गद्दी से नहीं हटाया, लेकिन हां उसे बहुत ह्यूमिलेशन का, उसे बेइज्जती का सामना करना पड़ा और उसके घर में विद्रोह हुआ। जैसा उसने तलवार से दूसरे को मरवाया था, यानी जो कुछ उसने बोया था वैसा उसको काटने को मिला। हाथों को उठा के ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। और यही फर्क था शाऊल में और दाऊद में। आप कोई गलती करता है, आप सदूकी और फरीसी बन जाते हैं। तो वचन कहता है जब एक औरत को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, कहां लिखा था व्यभिचार नहीं करना? पुराने नियम में, यानी वो खुदा का वचन था। खुदा के वचन के आश्रय से लोग आपको मारना चाहते हैं आज। और जब लोगों ने कहा कि हम इसे पत्थरवा करना चाहते हैं क्योंकि मूसा की पुस्तक में लिखा है इसको पत्थरवा करके मार दिया जाए, तो जीसस ने कहा तुम में से जो निष्पाप हो पहले इसको पत्थर मारे। और किसी ने सोचा होगा, कोई बहुत चालाक होगा, सोचा होगा इसको कैसे क्या मालूम होगा, मैं निकालता हूं। जैसे वो पत्थर उठाने लगा जीसस क्राइस्ट, उसके पाप जमीन पे लिखने लगे। उसे लगा पोल खुल जाएगी, ये भाग जाओ। बहुत बार लोग आपको बोलते हैं कि फलाने बंदे ने पाप किया जी, आपने उसको क्या पनिशमेंट दी। दो तरह के पाप होते हैं। एक है कि चर्च में कोई व्यक्ति है जिसने पाप किया, आपने उसको बुलाया और कहा तू व्यभिचार कर रहा है इसलिए तू इस पोजीशन पे बना नहीं रह सकता। वो कहता है हाँ मैं उस लड़की को नहीं छोड़ सकता, ठीक है तुझे सस्पेंड किया जाता है। क्योंकि लोग बड़े मैसेज करते हैं उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। बुलाया मैंने लोगों को, मैंने कहा तुमने ये गुनाह किया है, ये पाप है, चाहे व्यभिचार हो चाहे किसी और के आगे झुकना हो, ये गुनाह है, तुमने किया है। जब अगले की आंख में पहले से ही 10,000 आंसू हैं तो परमेश्वर कहता कर तेरा भाई माफी मांगता है, तू उसे क्या कर, माफ कर। तो उनको सजा दी जाए जो ढीठ हैं, जो अपने गुनाहों की तौबा नहीं चाहते। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी की आंखों में पश्चाताप के आंसू हों और परमेश्वर ने उसे सजा दी हो।
लेकिन जो सदूकी और फरीसी हैं वो सजा देना चाहते हैं, कहते प्रभु इसको मार दिया जाए क्योंकि इसने पाप किया। तेरे पिता के वचन में लिखा है कि मूसा की पुस्तक में इसको मार दिया जाए। आज दुनिया में मसीह का काम करने वाले लोग बहुत कम हैं जो जेन्युइनली परमेश्वर का काम करते हैं, बहुत कम हैं। फेसबुक विद्वान आपको बहुत मिलेंगे जो सारा दिन कुछ नहीं करते, सिर्फ फेसबुक पे लिखते हैं और क्रिश्चियनिटी के लिए एक डक्का नहीं हिलाते, काम एक सोटी तक नहीं पकड़ते, डरते हैं हर चीज से, धरती पे कोई रूह नहीं बचाते, कोई काम नहीं करते। कहते ना वही गिरेगा जो घोड़ों पे दौड़ता है, जो घुटनों के बल है वो क्या गिरेगा। तो जब आप काम करेंगे आप गलती करेंगे, जब आप गलती करेंगे अगर आप माफी मांगेंगे परमेश्वर आपको माफ भी करेगा, क्योंकि परमेश्वर उनको सजा नहीं देता जिसकी आंखों में 10,000 पश्चाताप के आंसू हों और जो ये कह रहा हो कि मेरी लाइफ की ये लास्ट गलती है, नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी नहीं होगा। काश प्रभु यीशु मसीह सच में कहीं तू फरीसियों के जैसा नहीं था। तो पतरस ने जब परमेश्वर का इनकार किया था, परमेश्वर कहते मैं तेनू क्या सी ना, मैं तेनू क्या सी कि तू मेरा इनकार करना, जा पा जा, हूं मैं तेनू नहीं बुलाना। बाइबल कहती जब पतरस गिरा यीशु मसीह पास जाके पतरस को बोले पतरस किदा ठीक ठाक, डू यू लव मी पीटर? हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। दूसरी बार क्या तुम मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु मैं तुझसे। तीसरी बार पतरस शक में चला गया, प्रभु तुम मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो? परमेश्वर ने कहा तूने 3 बार मेरा इनकार किया था, अब 3 बार मेरा इकरार भी करके मैं तुझसे प्यार करता हूं। हालेलुया। तो वो कौन बना? चेलों का अगुवा था वो, कलीसिया का खंबा था वो। क्योंकि आज भी सदूकी फरीसियों की आत्मा कलीसियाओं में काम करती है, वो नष्ट करना चाहते हैं एक दूसरे को। वचन कहता है जब आप कुलस्सियों 3 उसकी 13 आयत में पढ़ते हैं, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। लेकिन आज इफिसियां 4 उसके 32 में लिखा है एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जो लोग मसीहत में काम कर रहे हैं, चाहे वो एक्शन कमेटी हो, खामरा चर्च हो, आने वाले समय में वो 10,000 गुना चमकने जा रहे हैं और बड़े काम करने जा रहे हैं। क्योंकि जो पश्चाताप के आंसू होते हैं वो आदमी को बहुत आगे ले जाते हैं। जो ढीठ आदमी होते हैं वो हटा दिए जाते हैं। और दाऊद पश्चाताप किया, रोया, और शाऊल को अपनी चिंता थी, दाऊद को परमेश्वर की चिंता थी। तो दाऊद इसीलिए आगे बढ़ा और लाइफ टाइम ऐसा राजा था वो जिसे उसकी गद्दी से कोई हटा नहीं पाया। बूढ़ा होकर अपनी उम्र को भोग कर वो परमेश्वर में सोया और उसका बेटा उसके स्थान पर राजा बना। आपके परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है, आप पीछे मत जाएं। शैतान ने कुछ आपकी लाइफ में कुछ किया, आपने कुछ गलती की, आगे बढ़ें, उस गलती को फिनिश करें, आगे बढ़ें, फास्टिंग करें, रोजे रखें, एक नए अटैक के साथ, नई फायर के साथ शैतान के राज्य को फिर से खत्म करें। हालेलुया। और मेरा बिलीव है आने वाले समय में आप एक बड़ी बेदारी का कारण होंगे, एक बहुत बड़ी बेदारी, बहुत बड़ी बेदारी, बहुत बड़ी बेदारी। आप खुद हैरान होंगे कि किस तरह से नदियों की तरह लोग परमेश्वर में आ रहे हैं। हालेलुया। तो अपने पड़ोसी से कहें माफ कर, क्योंकि तू भी जीसस से माफ किया गया है। अगर जीसस तेरे भी गुनाहों को माफ ना करते तो तू यहां ना होता। जीसस के जैसा हृदय रख और माफ कर। आमीन बोलो ऊंचा, जितना कि शैतान के कानों में खड़क जाए। हालेलुया, हालेलुया।